गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में साइंस का 17वां पेपर जो है आपको बताया जा रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक दम बने रहें। और अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैं लास्ट क्लासरूम के मतलब कि क्लास के एंड होने के बाद मैं अपना नंबर कांटेक्ट नंबर दूंगा, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल भी दूंगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है? उस पौधे का नाम बताइए जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। ये किस प्रकार के पौधे होंगे जिसमें बीज होता है और जिसमें फल नहीं होता है? गन्ना में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। होता है। साइकस में ये होता है कि नहीं होता है? बीज होता है, इसमें भी फल होता है। बादाम में भी बीज होता है लेकिन फल होता है। ये सारी चीज़, गन्ना जो है, ये सब सारी चीज़ें में होता है, लेकिन आपको दो चीज़ में डॉट लग रहा होगा कि गन्ना और साइकस में। गन्ना और साइकस में। साइकस जो ऐसा पौधा है, आपने देखा होगा, कहीं घूमने गए होंगे या पार्क में घूमने गए होंगे, तो एक ऐसा शंकुनार जो है पौधा आपको लगा हुआ दिखेगा, शंकु के आकार का। जिस तरह से ऐसे पौधे रहते हैं, इसको काट करके इस तरह से सजाया हुआ रहता है, ये जो होता है इस पौधे का साइकस बोला जाता है। इस तरह के पौधे को, इसका एक फैमिली भी होता है जिसका पीनस नाम बोला जाता है। पीनस जो है इसी तरह के पौधे होते हैं। पीनस, सिंड्रम्स, ये जो होता है इस तरह के पौधे। एक होता है, ये 9 मीटर से लगभग 30-60 मीटर तक लंबा होता है। ये शंकुकार पौधे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये अगर साइकस के पौधे जो भी कहाँ पाए जाएंगे, तो ये सब जो है उत्तरी गोलार्ध के में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध लिख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ये पाए जाते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अब साइकस में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने ए है, तो ज़रूर से ज़रूर सभी बच्चों को शेयर करें, कंपटीशन बढ़ाना है भाई। उस वे संवहनी पौधे को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। कौन से संवहनी पौधों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? फूलों वाले पौधे, बीज पौधे, फरनों वाले पौधे, इनमें से कोई नहीं। कौन से पौधे को संवहनी पौधे के रूप में जाना जाता है? तो उस संवहनी पौधे को बीज पौधे के रूप में जाना जाता है। ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाइकेन निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक अच्छा संकेतक है? लाइकेन जो है किसका सबसे अधिक अच्छा संकेतक है? वायु प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, उपरोक्त में से सभी किसका प्रदूषण का ये अच्छा संकेतक है? तो बताना है। तो लाइकेन जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंडिकेशन है, मतलब कि सबसे सिंडिकेटिव इंडेक्शन है, सेंसिटिव इंडिकेशन है कि इसका जो इंडिकेट करता है, किसको संकेत करता है, किसको? लाइकेन को। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण को सूचित करता है। वायु प्रदूषण, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए अगला, कोशिकीय श्वसन किस अंग में होता है? कोशिकीय श्वसन जो होता है किस अंग में होता है? हमारे बॉडी के किस अंग में? अब होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कोशिका द्रव, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। हाँ, आत्महत्या चीज़ें याद है, या सेल ऑफ पावर हाउस, राइबोसोम, कोशिका द्रव, सेल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है इसको, कोशिका द्रव को, राइबोसोम को राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम को लाइसोसोम। तो इस तरह से बोला जाता है। तो अब हम जो होता है कोशिकीय जो श्वसन होता है किस में होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया को उनको लोग बोलते हैं सेल ऑफ पावर हाउस इस तरह तो रहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। दो चीज़ें याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें। अगर कोई कोशिका को जिंदा रहना है तो उसको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगी? कोशिका द्रव की जरूरी हो। अगर कोशिका द्रव उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा तो कोशिका सूख जाएगा, वो ऑटोमेटिक डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? नर युग्मक जो होते हैं इसमें क्या कहलाते हैं? युग्मज कहलाते हैं, ओवा कहलाते हैं और शुक्राणु कहलाते हैं या भ्रूण कहलाते हैं। नर युग्मक यानी मेल युग्मक जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। और फीमेल युग्मक जो कहलाते हैं उसको बोलता है ओवा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी।
फीमेल युग्मक जो कहलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओवा, उसको ओवम, इसको अंडाणु बोला जाता है, यानी सी ये होता है। ये सी वाला ऑप्शन हो फीमेल के लिए। अगर फीमेल यहाँ पे लिख दिया, मादा लिख देता तो यहाँ पे फीमेल हो जाता। ये तो शुक्राणु सॉरी ये ओवा हो जाता। अगर ये हो जाता, अगर नर युग्मक के बारे में बोल दे तो ये जो है आपको ये हो गया सी आंसर, राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसके बारे में बताना है। सबसे लंबी कोशिका क्या है? अग्नाशय कोशिका, उपकला एंड तंत्रिका कोशिकाएं, एपिडर्मल। ये सबसे शरीर की सबसे लंबी है। बचपन से हम लोग 6 7 से हम लोग याद कर रहे आ रहे हैं कि सब शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। 9th में तो पक्का पढ़े होंगे और 10th में भी, तो 9th और 10th में हम लोग पक्का पढ़े होंगे ये सब सारी चीज़ें। तो 9th और 10th में पढ़ने का ये बजाय ये है कि यहाँ पे याद करना पड़ रहा है आप लोग को। तो तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं जो है सब शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। न्यूरल सिस्टम। चलिए 7वां नंबर प्रश्न में, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? अब कैसे प्रजनन करता है? कौन कौन जो ऐसा है जो एक कोशिकीय जीव के नाम से भी जाना जाता है? तो इस तरह से बताना है। कोशिकीय विभाजन से नाम जाना जाता है, सेल प्रजनन के नाम से जाना जाता है, या सेल संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। अब किस तरह वो प्रजनन करता है कि विखंडन करके प्रजनन करता है, किस तरह से वो प्रजनन करता है? सेल संश्लेषण या कोशिका विभाजन। तो इसमें क्या होता है? डिवीजन करके, कोई भी डिवीजन करके, यानी कोशिका को तोड़ करके एक कोशिका दूसरे नए कोशिका का निर्माण करके क्या करता है? एक कोशिकीय जीव अपना प्रजनन करती है। जैसे अमीबा हो गया, है ना, अमीबा हो गया, और ऐसे चीज़ें हैं जिसमें होते हैं। ठीक है, अमीबा पार्ट बाय पार्ट जो है, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक कोशिकीय प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन करके, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के लैक्टियल यहाँ पे होगा, लैक्टियल खाली स्थान में पाए जाते हैं। लैक्टियल क्या होता है? अब किसके बारे में? लैक्टियल जो होता है, एक सेकंड, लैक्टियल जो होता है इसके बारे में यहाँ पे जो लैक्टियल का मतलब निकल के आ रहा है, लैक्टियल का मतलब यहाँ पे होता है दूध संबंधी। तो मनुष्य में लैक्टियल जो दूध संबंधी जो खाली इसमें जो होते हैं खाली स्थान में पाए जाते हैं। अब एसोफेगस में पाया जाता है कि कान में पाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं, कि लंधवांत्र, जिसका लंधवांत्र जो होता है, इसका इंग्लिश जो होता है इलियम। इलियम का नाम सुने होंगे, इलियम का नाम सुने होंगे। तो इलियम में ये दूध संबंधी चीज़ पाए जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इलियम आप ऐसे लिख सकते हैं, इलियम, या इंग्लिश में ILEUM, इस तरह से लिख सकते हैं, इलियम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होगा। नेक्टोलोपिया की कमी से क्या होता है? नेक्टोलोपिया की किसकी कमी से होता है? माने किसकी कमी के कारण होता है नेक्टोलोपिया? अब बीमारी है। नेक्टोलोपिया को हम किस और नाम से जाना जाते हैं? तो नाइट ब्लाइंडनेस, NIGST, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक चीज़ और है, नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या करते हैं? रतौंधी, रात में नहीं दिखना। तो ये कौन से विटामिन के कारण होता है? तो ये विटामिन ए के कारण होता है। दिमाग से बनाइएगा तो सही बनेगा यहाँ पे। चलिए, और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम पता ही चल जाता है। तो इंटरकाइनेज किसके रूपांतरण में मदद करता है? इंटरकाइनेज जो होता है किसके रूपांतरण में मदद करता है? लैक्टोज से सुक्रोज बनाने में मदद करता है। ये चीज़ें हो गई। और जो है और ये जो है ट्रिप्सिजोनेन ट्रिप्सिन में मदद करता है, या जोनेन पेप्सिन में मदद करता है, या इनमें से कोई नहीं। ट्रिप्सिजोनेन और ट्रिप्सिन में मदद करता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। किसी प्रकार की समस्या को समाधान के लिए मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।